रिक सोल्यूशन में आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया कर रहे होंगे एंड आप सबकी एग्जाम प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आरआरबी पीओ मेंस लॉ पजल एंड आई होप आप सबको इंस्ट्रक्शन मिल गई होगी कि जो आरआरबी पीओ मेंस है और जो आरआरबी असिस्टेंट मेंस है, ये दोनों एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए हैं। तो अब ज़्यादा टाइम मिला है, तो इसे प्लीज़ यूटिलाइज़ करना और अपनी प्रिपरेशन और बढ़िया तरीके से करना। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। क्या कीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, या वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से बनाने की कोशिश कीजिए, उसके बाद ही सोल्यूशन देखना। आई होप आप सबने सोल्व कर लिया होगा। देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। 10 पर्सन नेमली BCF GK MPQSU 10 पर्सन हैं सिट इन अ स्ट्रेट लाइन, जो है कि एक स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, इन सच अ वे दैट 5 आर फेसिंग नॉर्थ, 5 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं, एंड 5 आर सिटिंग फेसिंग साउथ, 5 साउथ की तरफ देख रहे हैं। एज ऑफ ईच पर्सन, सबकी एज दी गई है हमें ये, एंड ईच पर्सन वर्क इन डिफरेंट बैंक, तो हर पर्सन किसी ना किसी बैंक में काम करता है, ये बैंक के नाम दिए गए हैं हमें। अब ये आगे हमें इंस्ट्रक्शन दी गई हैं और नीचे थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हमें क्या दिया गया है। ये इसके अकॉर्डिंग हमें क्या दी गई है, इंस्ट्रक्शन दी गई है जो हमारे पजल सोल्व करने में काम आएगी। एंड नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट देख लेते हैं एक बार। 1 रिप्रेजेंट द वन हुज एज इज 28, 2 रिप्रेजेंट द वन हुज एज इज 31 ईयर, एंड अंटिल 10। अच्छा, तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे ये 28 है, 31, 32, तो अप टू ये कहाँ तक है, 51 तक। तो 28 को तो रिप्रेजेंट कर रहा है 1, 31 को 2, 32 को 3, ऐसे करते करते 51 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, 10। ठीक है, इस इंस्ट्रक्शन में हमें ये नोट में ये दिया गया है। और इसमें क्या दिया गया है, सिमिलरली 1 रिप्रेजेंट द वन हु वर्क इन HDFC, 2 रिप्रेजेंट द वन हु वर्क इन ICICI, एंड अंटिल 10। ओके, बैंक के केस में क्या कह रहा है, ये रोमन काउंटिंग में लिख रहा है। ठीक है, ये 1 है, ये 2 है। जैसे इसमें रिप्रेजेंट कर रहा था कि 1 28 को रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 31 को रिप्रेजेंट कर रहा था, एंड 10 अप टू 10 किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, जो लास्ट नंबर था 51। ऐसे ही बैंक के केस में है। जैसे रोमन काउंटिंग में 1 को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, और 2 को ऐसे लिखते हैं, 3 को ऐसे लिखते हैं, 4th को ऐसे लिखते हैं, और अप टू 10। तो 10 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, इसके अकॉर्डिंग UBI। ठीक है, और 1 को कौन रिप्रेजेंट करेगा, HDFC, क्योंकि हमारा फर्स्ट बैंक कौन सा है इसमें, HDFC। ठीक है, तो सिंपली कुछ नहीं दिया गया, 1 to 10 काउंटिंग, और जो ये दिए गए हैं इनकी एज दी गई है उसके अकॉर्डिंग उनके नीचे लिख देंगे अपन। ठीक है, और ऐसे ही रोमन काउंटिंग में बैंक्स के नेम दिए गए हैं, ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। अब ये इंस्ट्रक्शन किस लिए दी गई हैं, ये इंस्ट्रक्शन इसलिए दी गई हैं क्योंकि जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें काम आएगी। क्योंकि जैसे यहाँ रोमन काउंटिंग में 4 लिखा हुआ है, तो 4 पे कौन सा बैंक है, तो 1 ICICI 2 पे, यूको 3 पे, SBI 4 पे, तो SBI किस पे हो गया, 4 नंबर पे रोमन काउंटिंग में। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन का यूज़ करके हमें क्या करना है, ये वाली सोल्व करनी है, और इसके अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, पजल बन जाएगी इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, और कुछ इंस्ट्रक्शन हमें याद दी गई हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ, और इनका भी यूज़ होगा, इन सब का भी यूज़ होगा इसके अंदर, क्योंकि ये जो डायरेक्शन दी गई है, यहाँ पे सिंबल दिए गए हैं, एंड परसेंटेज, ये ग्रेटर देन लेस देन के जो सिंबल दिए गए हैं, इनकी जो इंस्ट्रक्शन दी गई है वो हमें यहाँ पे 10 इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। ठीक है, ये इनके अकॉर्डिंग सॉल्व होंगी। ठीक है, तो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। 10% नेमली वही लिखा गया है, हमें 10% दिए गए हैं। जो पीछे इंस्ट्रक्शन दी गई थी मैंने उसके अकॉर्डिंग इसमें यहाँ पे लिख लिया है, जो हमारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी। जैसे 1 को 28 रिप्रेजेंट कर रहा था, 2 को 31 रिप्रेजेंट कर रहा था, तो मैंने ये सारे यहाँ पे लिख लिए हैं ऑलरेडी, ताकि, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे स्पेस कम था, मैं यहाँ पे और एक बार बार पीछे करके लिखता है, इसलिए इसके अकॉर्डिंग मैंने क्या किया, इसी बेस पे लिख लिया ये। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है, और जो वो जो 10 पॉइंट थे वो ये हैं सब के सब, और जो नीचे स्टेटमेंट दी गई थी वो ये वाली है। ठीक है, अब 10% दिए गए हमें, क्या क्या नाम है उनके, BCFGKMPQSNU, ये हमें 10% दिए गए हैं यहाँ पे। ये हमने पढ़ लिया था कि स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं, 5 नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं एंड 5 साउथ की तरफ देख रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। एज भी हम देख चुके हैं कि एज क्या क्या है सबकी, एंड बैंक भी देख चुके हैं। अब हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से, हमारी पता स्टार्ट होती है यहाँ से। ठीक है, अब क्या दिया गया है, एज ऑफ G इज 45 ईयर एंड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ M। ठीक है, एक मिनट में पेन चेंज कर लेता हूँ।
अब जी की एज क्या दी गई है हमें, जी की एज दी गई है 45, ठीक है। और जी कहाँ पे बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ओके, मैं एक बार दोबारा ही लिख देता हूँ उसको रफ करके। जी कहाँ बैठा है, सेकंड टू द राइट ऑफ एम। ओके, एंड आगे क्या दिया गया है, पी सिट 4 places फ्रॉम द वन हु वर्क इन आरबीआई। आरबीआई से 4 places कहीं भी हो सकते हैं, आरबीआई से 4 places छोड़ के पीछे भी और आगे भी, मतलब लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो 1 2 3 एंड 4 पे तो पी बैठा ही बैठा है, ठीक है। तो इनके बीच में कितने हो गए, 1 2 एंड 3। अब ये आगे भी हो सकते हैं, मतलब लेफ्ट में भी हो सकते हैं और राइट में भी हो सकते हैं, तो मैं इनको एज ए रिविजन कर लेता हूँ, ठीक है। आगे क्या लिखा गया है, एज ऑफ द वन हु वर्क इन एस बी आई इज नॉट 32। जो एस बी आई में काम करता है उसकी एज 32 नहीं है। ओके, डिफरेंस इन द एज ऑफ वन हु वर्क इन पी एन बी एंड एम इज 12 ईयर। पी एन बी और एम में काम करने वाले जो पर्सन हैं उनकी एज का डिफरेंस 12 ईयर है। तो पी एन बी और एम की एज का डिफरेंस 12 ईयर है। अब इनमें से कोई भी बड़ा हो सकता है, या तो एम बड़ा हो सकता है या पी एन बी बड़ा हो सकता है। तो मैं इनको एज ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ताकि ये एम इधर भी आ सकता है, पी एन बी इधर भी आ सकता है। दोनों का डिफरेंस क्या है, 12 है, ठीक है। अब बट हम इससे ये नहीं बता सकते कि एम बड़ा है क्या पी एन बी वाला बड़ा है, ठीक है। पर्सन एडजेसेंट टू एस फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू एस। पर्सन एडजेसेंट टू एस सिट फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन टू एस। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जो एस के नेबर्स हैं, जैसे मान लो एस इस डायरेक्शन में देख रहा है, तो उसके जो नेबर्स हैं वो इससे अपोजिट देख रहे हैं, ठीक है। और एस को ऐसे भी हो सकता है कि एस साउथ देख रहा है, उसके दोनों नेबर्स क्या कर रहे हैं, नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। द वन हु वर्क इन यूबीआई सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। जो यूबीआई में वर्क करता है वो सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड है, ठीक है। ये हम बना ही लेते हैं नीचे। 10% है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब ये क्या कह रहा है, द वन हु वर्किंग यूबीआई सिट सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड। सेकंड फ्रॉम द राइट हैंड, तो यहाँ पे आ जाएगा यूबीआई, क्योंकि सेकंड लेफ्ट हमारा ये हो गया लेफ्ट, और राइट ये हो गया, ठीक है। सी सिट सेकंड टू द लेफ्ट हु वर्क इन बीओबी। अब बीओबी के सेकंड लेफ्ट कौन है, सी, ओके। ठीक है, हुज एज इज 31। बीओबी की एज कितनी है, 31। ओके, एज ऑफ एफ इज नॉट मोर देन 40 ईयर एंड सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। एफ की एज क्या है, नॉट मोर देन 40, मतलब 40 से ज़्यादा नहीं है, तो एफ की एज क्या हो गई, लेस देन 40। एंड क्या लिखा हुआ है, एक मिनट में ऐसे सेपरेट लेता हूँ। एंड क्या लिखा हुआ है, 4 टू द लेफ्ट ऑफ क्यू। ओके, एंड आगे देख क्या दिया गया है, क्यू हु डूज नॉट सिट एडजेसेंट टू यू। यू के आसपास क्यू नहीं बैठा, मतलब यू का नेबर क्यू नहीं है, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, द वन हु वर्क इन पी एन बी नाइदर सिट एडजेसेंट टू क्यू नोर द वन हु वर्क इन यू बी आई। पी एन बी वाले का नेबर ना तो क्यू है और ना ही यू बी आई है, ना तो क्यू के एडजेसेंट बैठा वो और ना ही यू बी आई के एडजेसेंट बैठा, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या दिया गया है, पर्सन एट द एंड ऑफ द रो सिट फेस इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अब जो एंड में बैठे हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में है। जैसे मान लो ये वाला बंदा नॉर्थ देख रहा है, तो ये वाला साउथ देखेगा, ठीक है। अगर ये नॉर्थ देख रहा है तो वो वाला साउथ देखेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा।
अब इतनी इंस्ट्रक्शन तो हमने लिख ली। अब बात आती है इनकी, ये क्या दिया गया है और ये स्टेटमेंट क्या दी गई है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें क्या दिया गया है, 8 एंड रोमन काउंटिंग में 4% u। अब 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 45। एंड का मतलब क्या है, एंड वाली रो देखते हैं। अब ए एंड बी, ए इज फोर्थ टू द राइट ऑफ बी, ठीक है। अब मतलब क्या है, जो 8 पे था 45 इज फोर्थ टू द राइट ऑफ जो फोर्थ पे बंदा बैठा है। फोर्थ पे कौन है, फोर्थ पे हमारा एस बी आई, सॉरी ये यहाँ पे फोर्थ आएगा, ठीक है। फोर्थ में हमारा क्या है, एस बी आई। तो एस बी आई के क्या है, फोर्थ राइट में 45 बैठा है, ठीक है। 1 2 3 और ये हो गया 45, ठीक है। एंड फोर्थ परसेंटेज यू। अब एस बी आई परसेंटेज यू का मतलब क्या हुआ, परसेंटेज कहाँ पे है देखो, ये रहा, ए सिट इमीडिएट नेबर ऑफ बी। तो एस बी आई इमीडिएट नेबर किसका हो गया, यू का। ठीक है, ये हमारी इंस्ट्रक्शन इतनी लिख ली हमने, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पूरा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या दिया गया है, क्यू लेस देन 4। अब लेस देन का मतलब क्या है, 1% सिट बिटवीन ए एंड बी। तो 4 को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, एस बी आई। तो क्यू और एस बी आई में क्या हो गया, एक बंदा बैठा है, ठीक है। एंड एस बी आई क्वेश्चन मार्क एफ। अब क्वेश्चन मार्क कहाँ है, सिंबल देखते हैं कहाँ दिया गया, मैं ये रहा, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी एंड हिज एज इज 7 लेस देन बी, ठीक है। तो ए यहाँ पे कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है एस बी आई। तो एस बी आई क्या हो गया, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। और एज कितनी एस बी आई की क्या होगी, एफ से 7 लेस हो गई, ठीक है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन क्या दी गई है हमें, ये भी कंप्लीट हो गया। ये दी गई है 6 and 8। 6 पे क्या है हमारा, 6 पे पी एन बी और 8 पे क्या है, सी बी आई। और बीच में क्या है, एट द रेट। एट द रेट की देखते हैं क्या है, 2% सिट बिटवीन ए एंड बी। तो 2% किस में हो गया अब, पी एन बी और सी बी आई के बीच में, ठीक है। 2% बिटवीन पी एन बी एंड सी बी आई, ओके। एंड 1 मिनट वेट, मैं अलार्म बंद कर दूँ। एंड नेक्स्ट स्टेशन में हमें क्या दिया गया है, कहाँ तक पहुँच गए थे हम, एट द रेट हो गया था हमारा, पी एन बी और सी बी आई में 2% बैठे थे। अब अगला क्या दिया गया है, 8 ग्रेटर देन 3। 3 पे क्या है, यूको। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, एज ऑफ ए इज 13 लेस देन बी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, एज ऑफ यूको इज 13 लेस देन किससे, सी बी आई से, ठीक है। एक बार मैं इंस्ट्रक्शन दोबारा पढ़ता हूँ, शायद कुछ गलती की है मैंने। 8 पे दिया है सी बी आई और 3 पे यूको। और ग्रेटर देन का मतलब क्या है, एज ऑफ ए इज 13 लेस देन ऑफ बी। एज ऑफ ए इज 13 लेस देन ऑफ बी मतलब फर्स्ट वाला सेकंड से 13 कम है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 8 पे क्या है, सी बी आई। सी बी आई इक्वल टू यूको से 13 कम हो जाएगा ये, ठीक है। आगे क्या दिया गया है, ये वाली इंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है। 9 दिस सिंबल एंड के। तो इसका मतलब क्या है, इस सिंबल का मतलब क्या है, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी। तो 9 पे क्या है, 9 पे है हमारा 48। तो 48 सेकंड किसके लेफ्ट हो जाएगा, के, ओके। क्योंकि हमें मेंशन है ना यहाँ पे, ठीक है। तो 48 इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ के, ठीक है। के एट द रेट आई।
एट द रेट सॉरी 1, रोमन काउंटिंग में 1 है ना ये, तो एट द रेट का मतलब क्या था 2% सीट बिटवीन, तो के और जो ये 1 पे है, 1 पे हमारा क्या है HDFC। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, वही हो गया हमारा एस दिस सिंबल 2 पे क्या है ICICI, और इस सिंबल का मतलब क्या है सेकंड टू द लेफ्ट, तो एस सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ICICI। ठीक है, एंड 2#6, हैश का मतलब क्या है हमारा ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, मतलब 2 वाला ICICI किसके एडजेसेंट नहीं बैठेगा, 6 पे क्या हमारा PNB, तो PNB के एडजेसेंट हमारा कौन नहीं बैठेगा ICICI। PNB के हमारे एडजेसेंट ICICI नहीं बैठेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे बढ़ते हैं 4%6, परसेंटेज का मतलब क्या था, परसेंटेज कहाँ पे गया देखते हैं, एक मिनट, ये रहा, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो 4 पे क्या है, 4 पे हमारा 35, 35 इज इमीडिएट नेबर ऑफ 39। ठीक है, एक ही इंस्ट्रक्शन होगी मेरे पास। एंड आगे क्या देखा है 6 एंड सी, एंड का मतलब क्या है 4 टू द राइट ऑफ बी, मतलब 6 वाला फोर्थ राइट है किसके, सी के, तो 6 पे क्या है 39, तो सी के फोर्थ राइट, 1 2 3 और ये 39। ठीक है, आगे बढ़ते हैं P%X, परसेंटेज का मतलब क्या था, ए इज इमीडिएट नेबर ऑफ बी, तो P इज इमीडिएट नेबर ऑफ, सॉरी ये X नहीं है 10 है, 10 पे क्या है UBI, तो P हमारा इमीडिएट नेबर है UBI का, P, सॉरी मैं दोबारा लिख देता हूँ, ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन होगी मेरे पास, ये हो गई एंड ये हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी हो गया M एंड 8, एंड का मतलब क्या था, A इज 4 टू द राइट ऑफ B, तो M फोर्थ राइट किसके है, 8th पे CBI, तो CBI के फोर्थ राइट कौन है M, 1 2 3 M। ठीक है, ये भी हो गया 8%7, परसेंटेज का मतलब क्या था इमीडिएट नेबर, तो 8 पे है CBI, CBI किसके इमीडिएट नेबर है, 7 पे कौन है 41, तो CBI का इमीडिएट नेबर कौन हो गया 41। मैं दोबारा लिख देता हूँ, एक मिनट, CBI का इमीडिएट नेबर कौन हो गया 41। ठीक है, एंड ये वाली इंस्ट्रक्शन रहेगी अब हमारी, ये तो हो गई ना परसेंटेज वाली इमीडिएट नेबर वाली। ठीक है, एंड P#4, 4 पे क्या है हमारा SBI, तो SBI और हैश में क्या था हमारा ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, तो मतलब P किसके एडजेसेंट नहीं है SBI के, SBI के एडजेसेंट हमारा P नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, एंड 4@9, 4 पे क्या है हमारा SBI, 9 पे क्या है RBI, SBI RBI के बीच में क्या रिलेशन दिया है, एट द रेट है 2%, तो SBI और RBI के बीच में हमारे क्या हो गए 2% हो गए। ओके, एंड नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है हमारी RBI, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में क्या है हमारी 1#8, हैश का मतलब क्या है ए डज नॉट सिट एडजेसेंट टू बी, तो 1 क्या है 28, यहाँ पे दिया गया ना 1 क्या है 28, तो 28 इज नॉट एडजेसेंट टू CBI, तो CBI के एडजेसेंट 28 नहीं है। ये गाइस मैं थोड़ी माफ़ी चाहूँगा, मेरे पेन में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, ये ढंग से चल नहीं रहा आज। ओके, अब ये सारी इंस्ट्रक्शन तो हमने लिख ली। ठीक है, अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, एक मिनट, मैंने शायद लास्ट इंस्ट्रक्शन गलत लिख लिया है, क्योंकि यहाँ पे दिया गया 7 और 7 पे आता है हमारा BOB और मैंने यहाँ पे लिख लिया CBI, सॉरी
मैंने वो 8th पढ़ लिया गलती से। तो यहाँ पे क्या आएगा, BOB। ओके, एंड ये सारी इंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है, अब इसे इंप्लीमेंट करने का टाइम आ गया। तो देखते हैं फटाफट क्या आगे दिया गया हमें। सबसे पहले तो एक इंस्ट्रक्शन मेरे को यहीं पे दिख रही है कि UBI का इमीडिएट नेबर कौन है, P है। ठीक है, अब हमारे पास दो सिनेरियो हैं, P को हम कहाँ ले सकते हैं, UBI का इमीडिएट नेबर P यहाँ भी आ सकता है, P यहाँ भी आ सकता है। मैं P को यहाँ पे लेके चल रहा हूँ एक बार। ठीक है, P को यहाँ लिया मैंने। अब इसके इंटरलिंक हमें क्या दिया गया है, देखते हैं क्या दिया गया है। P को 3 छोड़ के RBI, तो 1 2 3, तो 1 2 3 तो यहाँ है नहीं क्योंकि 2% बैठे हैं, तो 1 2 3 छोड़ के RBI। ठीक है, एक और इंस्ट्रक्शन दी गई थी RBI से अकॉर्डिंग हमें, RBI से रिलेटेड, सॉरी, RBI से रिलेटेड हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी जहाँ तक मुझे याद है, ये रही। RBI और SBI के बीच में 2% हैं, तो 1 2 SBI यहाँ भी आ सकता है हमारा, 1 2 SBI यहाँ भी आ सकता है हमारा। ठीक है, और एक इंस्ट्रक्शन हमें SBI से और दी गई थी। आपको क्या करना है कि जब आप ये इंस्ट्रक्शन लिखते हो ना, तो ये आपको माइंड में सेट कर लेनी है कि ये इंस्ट्रक्शन हमें कहीं ना कहीं दी गई थी, क्योंकि इससे क्या होगा, आपको बाद में पजल सोल्व करने में आसानी होगी। वरना आप इंस्ट्रक्शन को ढूंढते रह जाओगे। तो कोशिश करना थोड़ी थोड़ी कि ऐसे प्रैक्टिस करो कि आपको थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शन याद रहें। ठीक है, और इंटरलिंक जो होती है ना कंडीशन, उनको थोड़ा पास पास लिख लिया करो जिससे पता चलता रहे। ठीक है, अब जैसे मुझे यहाँ पता चला कि RBI और SBI में 2% बैठेंगे, तो इधर भी हो सकते हैं जो दो छोड़ के, और इधर भी हो सकते हैं। ठीक है, बट इसके बराबर में मुझे एक इंस्ट्रक्शन और दिखी, साइड में ही लिखी है। ठीक है, बाई चांस लिखी गई है यहाँ पे। तो इसमें क्या दिया गया है कि P SBI के इमीडिएट नेबर नहीं है। ठीक है, तो अगर मैं दो छोड़ के SBI यहाँ लेता हूँ, तो P इमीडिएट नेबर हो जाएगा, तो वो तो हो नहीं सकता, तो SBI क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, और SBI से आपने इंस्ट्रक्शन नोट करते हुए देखा होगा कि SBI से रिलेटेड हमें सबसे ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी गई हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे भी SBI दिया गया है, यहाँ पे भी SBI दिया गया है, यहाँ पे भी SBI है, यहाँ पे भी SBI है, एंड यहाँ पे SBI है, यहाँ पे SBI है। तो मतलब जिस एक पर्टिकुलर वर्ड से ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दी गई है ना, तो सब कोशिश किया गया हो कि उसको पहले उठाओ। ठीक है, इससे क्या होगा, क्वेश्चन जल्दी सोल्व हो पाएगा आपका। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। SBI में काफ़ी इंस्ट्रक्शन दी गई थी, सारी SBI वाली देखते हैं हम पहले, क्योंकि SBI हमारा यहाँ पे आ गया है। SBI इमीडिएट नेबर P नहीं है, इंस्ट्रक्शन हो चुकी है। SBI और RBI के बीच में 2% है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो चुकी है। ठीक है, और देखते हैं हम क्या है, SBI से रिलेटेड देखते हैं। SBI देखा है कि एक छोड़ के F है, F के सेकंड लेफ्ट, तो इसके अकॉर्डिंग F कहाँ जाएगा हमारा, यहाँ आ जाएगा। ठीक है, और क्या दिया गया हमें, और देखते हैं इंस्ट्रक्शंस में क्या दिया गया था। एक ये दी गई, Q और SBI में 1% बैठा है। तो अब देखो, अब ये क्लैश हो गया यहाँ पे। यहाँ दिया गया था कि F एक छोड़ के SBI है, तो इधर तो कोई पर्सन है नहीं, तो यहाँ पे तो F आ नहीं सकता। तो एक छोड़ के F यहीं पे आएगा, और इसके इमीडिएट एक छोड़ के लेफ्ट SBI हो गया, दिया गया था। अब SBI और Q के बीच में 1% भी बिठाना हमने, तो SBI एक छोड़ के Q तो यहीं पे आएगा, बट यहाँ पे ऑलरेडी F आ चुका है। तो इसका मतलब क्या, जो हमने यहाँ पे P माना था सबसे पहले, वो गलत माना है हमने। अब हम P को यहाँ रख के देखेंगे। ठीक है, तो मैं सारा रफ कर देता हूँ। एक कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है। हमारे पास दो पॉसिबिलिटी बन रही थी कि ये P हम यहाँ ले सकते हैं या यहाँ पे ले सकते हैं। अब यहाँ तो हमने P रख के देख लिया, अब यहाँ रख के देखते हैं P को। ठीक है, अब P को रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एंड P, अब देखो P की दो कंडीशन थी। ठीक है, मैंने पहले ये इसलिए कैंसिल नहीं की थी क्योंकि मुझे पहले कंफर्म नहीं था कि P यहाँ रख के सोल्व होगा या P यहाँ रख के सोल्व होगा। बट अब मुझे पता है कि P को तो यहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ हम रख के देख चुके हैं और हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी थी कि UBI के बराबर में P यहाँ आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। अब ये वाले तो खत्म हो गया, ये हमने चेक कर ली, अब सिर्फ ये बच गया, तो मैं इनको कैंसिल करता चलूंगा। अब P UBI के पास में है, तो मैं इस इंस्ट्रक्शन को अब कैंसिल कर देता हूँ। पहले हम देख लेते हैं और क्या थी P से रिलेटेड हमारे पास। P दो छोड़ के RBI थी, एक इंस्ट्रक्शन थी हमारे पास कि P, अभी हमने पीछे, अभी जब हमने सॉल्व किया जब लिखा था, ये रहा P 3 छोड़ के RBI, तो 1 2 3 छोड़ के RBI। ठीक है, अब हमारी दो इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, मैं दोनों इंस्ट्रक्शन को रफ कर देता हूँ। एक तो हमारी ये हो चुकी है, और एक हमारी ये वाली हो चुकी है। और क्या दिया गया हमें,
आरबीआई और एसबीआई में दो, ठीक है। अब 1 2 छोड़ के मैं एसबीआई यहाँ ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे यूबीआई ऑलरेडी आ चुका है, तो आरबीआई 2 छोड़ के एसबीआई का लेना पड़ेगा मेरे को डेफिनेटली यहाँ पे, ठीक है। इस इंस्ट्रक्शन को भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। एंड ये वाली इंस्ट्रक्शन भी, पी के आसपास एसबीआई नहीं है, एसबीआई यहाँ पे है, पी यहाँ पे है, हमारा सही चल रहा है, ये भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, और पढ़ते हैं, एस बी आई से रिलेटेड देखते हैं, ठीक है। अब क्या दिया गया है, एस बी आई सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, और एस बी आई एक छोड़ के क्यू, ठीक है। ये दो इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें। अब एस बी आई एक छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, एक छोड़ के एफ यहाँ भी हो सकता है, क्योंकि अगर मैं एफ को यहाँ ले लूँ, ठीक है, तो इसके ऐसे कर सेकेंड लेफ्ट ऐसे आ सकता है, और अगर मैं एफ को यहाँ ले लूँ तो सेकेंड लेफ्ट ऐसे आ सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, ठीक है। और वन छोड़ के क्यू आ सकता है, अगर मैं एफ को यहाँ ले लूँगा तो क्यू यहाँ पे ले लूँगा, और एफ को यहाँ ले लूँगा तो क्यू को यहाँ पे ले लूँगा, ठीक है। तो क्या होगा, अब हमें इससे क्या पता चल रहा है कि एफ और क्यू की पोजीशन फिक्स है, आने तो यहीं पे है, इन दोनों पोजीशन में से ही कहीं ना कहीं एफ और क्यू आएगा, ठीक है। तो मैं ओब्लिक डाल के दोनों को लिख लेता हूँ, ठीक है। अभी डायरेक्शन को नहीं लिखता क्योंकि डायरेक्शन हमें कंफर्म नहीं है, बट ये तो पता चल गया हमें कि एफ क्यू इन दोनों पोजीशन में ही कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मेरे पास, ये रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आप पेपर में रफ तो कर नहीं सकते, तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली काट सकते हैं उसको, इंस्ट्रक्शन को वहाँ से, ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। और क्या दिया गया हमें, एक इंस्ट्रक्शन हमें ये दी गई थी कि क्यू के थर्ड लेफ्ट एफ है। अगर मान लो क्यू को मैं यहाँ ले रहा हूँ तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ हो रहा है, और क्यू को यहाँ ले रहा हूँ तो अगर मैं साउथ देख रहा हूँ तो 1 2 3 छोड़ के एफ यहाँ हो रहा है, तो ये भी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, ठीक है। अब और देखते हैं कुछ इंटरकनेक्टेड हो जिससे हमारा, और क्या दिया गया हमें, बी ओ बी 31, जी 45, जी हाँ जी की दी गई है हमें 45, एंड और क्या दिया गया हमें, एस बी आई हो गया हमारा, सी बी आई, एंड एक इंस्ट्रक्शन देखते हैं जो हमारा इंटरलिंक करेगी जिससे हमारा क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी होगी, वो इंस्ट्रक्शन ढूंढते हैं। एक ही दी गई है इंस्ट्रक्शन, ये देखो, एस बी आई 3 छोड़ के 45 है, मतलब फोर्थ राइट 45 है। अब एस बी आई के इधर तो हो नहीं सकता कोई, क्योंकि दो ही बैठे हैं, तो कहाँ जाएगा हमारा 45 वाला, इसी साइड जाएगा, राइट साइड, क्योंकि इसी साइड जाएगा, क्योंकि इधर तो दो ही पर्सन बैठे हैं, ठीक है। तो ऐसे करके फोर्थ राइट 1 2 3, एंड ये फोर्थ राइट क्या हो गया हमारा 45, ठीक है। ये वाला इंस्ट्रक्शन भी मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ। ये मैं रफ इसलिए करता चल रहा हूँ क्योंकि डेफिनेटली मुझे पता है कि यहीं पे बैठेंगे, क्योंकि और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, और जहाँ पे कोई पॉसिबिलिटी बन जाएगी वहाँ पे मैं इंस्ट्रक्शन को रफ नहीं करूँगा, ओके। और देखते हैं हमें क्या दिया गया है, एंड एक हमें इंस्ट्रक्शन अभी पड़ी थी कि जी को 45 दिया गया है, जी कहाँ पे है, ये रहा, जी को क्या दिया गया है 45, और ये 45 हमारा कहाँ है, यहाँ पे आया है, तो जी को हम कहाँ लिख देंगे, यहाँ पे। अभी इंस्ट्रक्शन को भी रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं और क्या दिया गया हमें जिससे हमारा सोल्व होगा, इंटरलिंक देखते हैं किससे क्या लिंक कर रहा है इंस्ट्रक्शंस में। एस को एक छोड़ के आई सी आई बी ओ बी हमारा 31 पे है, एंड एक इंस्ट्रक्शन हमें ये दी गई है कि एस बी आई एक छोड़ के एफ, और एफ से 7 कम है, और एफ हमें क्या दिया गया है कि एफ हमारा 40 से ग्रेटर है, ठीक है। 40 से ग्रेटर हमारे पास कितने नंबर है, 41 45, 45 तो हो चुका है, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, तो 41 48, एंड क्या बच गया 51। अब 51 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 44, 44 हमारा है कहीं पे, नहीं है, तो ये नहीं हो सकता। 48 में 7 माइनस करेंगे 41 आएगा, 41 है हमारे पास। 41 में 7 माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 34, 34 यहाँ पे है, 34 भी नंबर नहीं है, तो डेफिनेटली हमारा एफ क्या आ गया 48, ठीक है। और एस बी आई क्या आ गया हमारा, इसमें 7 माइनस करने के बाद एस बी आई क्या जाएगा हमारा 41, ठीक है। और कोई बन रहा है, आप करके देख सकते हो कि और कोई इंस्ट्रक्शन तो नहीं बन रही इसमें जिससे हमें पता चल सके, ठीक है। और कोई देख सकते हैं बन रहा हो तो। एक मिनट, मैंने शायद कुछ गलत पढ़ लिया है, यहाँ पे दिया गया है कि एफ लेस देन 40 है, सॉरी मैंने ग्रेटर देन ले लिया वो,
एफ लेस देन 40 है। इस इंस्ट्रक्शन को बाद में देखेंगे, क्योंकि लेस देन 40 तो बहुत ज़्यादा है। मुझे लगा कि वो ग्रेटर देन 40 है, तो 41 से 40 से ग्रेटर तो 3 ही नंबर बन रहे थे हमारे पास, तो मैं लिंक कर रहा था उनको। बट 40 से छोटे तो बहुत सारे नंबर हैं, इनसे लिंक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस पड़ जाएगा वो तो। और कुछ देखते हैं, और कुछ इंस्ट्रक्शन हमें दी गई है शायद। SBI का इमीडिएट नेबर यू है, एक ये दी गई है हमें, SBI का इमीडिएट नेबर यू है, एंड यू क्यू का नेबर नहीं है। ओके, और देखते हैं इंस्ट्रक्शन क्या क्या दी गई है हमें। यहाँ पे यूको बैंक था, आई थिंक यूको CBI से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी कि CBI यूको से 13 कम है। ये रफ हो गया, सॉरी। अब देखते हैं और क्या दिया गया। PNB और CBI में 2 पर्सनस हैं, एक ही दी गई। GMM सेकंड राइट है, मतलब M के सेकंड राइट कौन है, G, ठीक है। तो G 1 छोड़ के M होना चाहिए, एक छोड़ के M यहाँ तो नहीं है, तो एक छोड़ के M कहाँ पे होएगा, यहाँ पे। और ये सेकंड राइट G किसके, M के, ठीक है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो गई। एक हमें इंस्ट्रक्शन ये दी गई कि M 3 छोड़ के CBI है, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऐसे 3 छोड़ के 2 छोड़ के क्यों बोल रहा हूँ। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हमें डेफिनेट पता होता कि कोई नॉर्थ देख रहा है, कोई साउथ देख रहा है, तो हम ले लेते हैं कि 4th राइट है या 5th राइट है। बट अब अभी हमें नहीं पता कि वो CBI इस साइड आएगा, उसके लेफ्ट साइड आएगा या राइट साइड आएगा, तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि 3 छोड़ के या 2 छोड़ के है। अब M देखो, M को 3 छोड़ के इस साइड तो हो नहीं सकता, क्योंकि एक ही पर्सन बैठा है, तो 3 छोड़ के कहाँ आएगा, CBI यहाँ पे। तो 1 2 3 छोड़ के CBI कहाँ आ गया, यहाँ पे, ठीक है। और अब जो इंस्ट्रक्शन दी गई है हमें कि राइट या लेफ्ट वो ले सकते हैं हम, तो CBI इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ये कहाँ दिखेगा, नॉर्थ में, ठीक है। इतना क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। और ये इंस्ट्रक्शन मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं इसलिए रफ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे डेफिनेटली पता चल रहा है कि ये यहीं पे बैठेगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो हम रफ नहीं करेंगे, ठीक है। अब क्या दिया गया, एक इंस्ट्रक्शन हमारे पास ये रही, PNB और CBI के बीच में 2 पर्सन है, ठीक है। अब CBI ये रहा, CBI 2 छोड़ के PNB, 1 2 छोड़ के PNB यहाँ भी हो सकता है, और CBI 1 2 छोड़ के PNB यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। बट हमें एक इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि PNB के आसपास क्यों नहीं होएगा, ठीक है। और क्या दिया गया था हमें, एक इंस्ट्रक्शन और दी गई थी जहाँ तक मुझे ध्यान है, वो देखते हैं हम। और क्या इंस्ट्रक्शन हमें दी गई थी, PNB 2 छोड़ के हमारा क्या है, CBI है, ठीक है। और हमें क्या दिया गया था, ठीक है ठीक है, ये दी गई है हमें, ये PNB के आसपास क्यों UBI नहीं है। अब CBI 2 छोड़ के PNB लूंगा मान लो मैं, तो 1 2 छोड़ के मैंने PNB मान लो यहाँ पे ले लिया, तो PNB का नेबर हो गया UBI। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन गलत होगी, क्योंकि यहाँ पे हमें मेंशन है कि PNB UBI के इमीडिएट नेबर में नहीं आएगा। तो CBI 2 छोड़ के PNB कहाँ जाएगा हमारा, 1 2 PNB यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो हमारी कौन सी कंडीशन हो गई, PNB एंड CBI वाली, ये रही। आई होप आप सबको इतना समझ में आ रहा होगा। मैं थोड़ा स्लो स्लो इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या दिया गया हमें, और इंस्ट्रक्शन को सॉरी लिंक करते हैं आपस में। BOB 31 दिया गया हमें, BOB 31 क्या क्या बच गया हमारे पास, SBI का इमीडिएट नंबर U है, एंड PNB के आसपास क्यों नहीं बैठा है, ठीक है। अब ये देखो PNB के आसपास क्यों नहीं है, ठीक है। तो PNB यहाँ पे आ गया हमारा, तो यहाँ पे क्यों नहीं होएगा, यहाँ पे F होएगा, ठीक है। अब इस ओब्लिक को मैं हटा देता हूँ, PNB के पास हमारा क्या नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, तो क्यों यहाँ पे बच जाएगा, क्यों यहाँ पे बच गया। एक छोड़ के SBI से क्यों यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बच गया, ठीक है। तो कौन कौन सी ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी होगी, इसको मैं रफ कर देता हूँ। ओके, एंड एक और इंस्ट्रक्शन दी गई थी हमें कि U क्यू का नेबर नहीं है, और SBI U का नेबर है, ठीक है। तो U यहाँ पे नहीं ले सकता, तो यहाँ पे नहीं ले सकता मैं, क्यू का नहीं है तो यहाँ तो ले सकता हूँ, ठीक है। ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हो गई हमारी, इसको भी रफ कर देता हूँ। आप देख रहे हो ये सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एक दूसरे से लिंक्ड है,
ठीक है। और जब लिंक्ड इंस्ट्रक्शन मिलती है ना हमें, तो क्वेश्चन बनाना आसान हो जाता है। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पज़ क्या है, ये लेंथी बना रखा है क्वेश्चन एग्जामिनर ने, बट इसकी इंस्ट्रक्शन आपस में लिंक्ड दे रखी है उसने, ठीक है। इतना हमारा सॉल्व हो चुका है, आगे देखते हैं और क्या क्या दिया गया है। 48 यहाँ पे के से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शन थी, रफ हो गई है, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। के वाला किस में था हमारा, के वाला यहाँ था 9, दिस सिंबल के 9 पे क्या था 48, और इस सिंबल का मतलब क्या है, ये रहा, ए सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ बी, मतलब 48 वाला सेकंड लेफ्ट है किसके, के, ठीक है। अब देखते हैं और क्या क्या रह गया हमारे पास, क्या क्या बच गया। बी ओ बी 31 है, बी ओ बी की सेकंड लेफ्ट सी है, एंड सी बी आई के आसपास 41 है, ओके। एंड एफ दे रखा है हमारा लेस देन 40, ओके। आई सी आई सी आई के सेकंड लेफ्ट एस है, एस, अगर मैं एस को यहाँ लेता हूँ नहीं आ सकता है, एस यहाँ पे भी नहीं आ सकता, एस के सेकंड लेफ्ट आई सी आई एक छोड़ के इधर हो सकता है, आई सी आई यहाँ पे नहीं हो सकता। एंड और रिस्ट्रिक्शन देखते हैं, कुछ आपस में लिंक कर रहा हो तो, ये रहा, ये देखते हैं पीएनबी के आसपास आईसीआईसीआई नहीं है, और आईसीआईसीआई के सेकंड लेफ्ट एस है, ठीक है। पहले तो एस देखते हैं हम कहाँ रख सकते हैं, एस यहाँ रख सकते हैं, उसका एक छोड़ के हमें आईसीआईसीआई चाहिए, तो एक छोड़ के आईसीआईसीआई यहाँ पे नहीं हो सकता, एक छोड़ के आईसीआईसीआई यहाँ पे भी नहीं हो सकता, क्योंकि आईसीआईसीआई पीएनबी का नेबर नहीं है, तो ये वाला तो गई पोजिशन, ठीक है। अब बची ये एस, एक छोड़ के आईसीआईसीआई चाहिए हमें, एक छोड़ के आईसीआईसीआई नहीं हो सकता, एस एक छोड़ के आईसीआईसीआई नहीं हो सकता, तो ये वाली पोजीशन भी गई एस के लिए हमारे पास। अब एस के लिए बची ये, एक छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक और एक छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, ठीक है। ये वाली पोजीशन हो सकती है, ये वाली बची एस, एक छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक नहीं हो सकता, एक छोड़ के आईसीआईसीआई बैंक हो सकता है, ठीक है। अब ये तो मल्टीपल नहीं, हमारे पास तीन, दो बन गई हमारे पास, यहाँ भी हो सकता है यहाँ भी हो सकता है। अब लिंक करने की कोशिश करते हैं, एक मिनट। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ एस को, ठीक है, तो कंडीशन हमारी हो जाती है फॉलो, और अगर मैं लेता हूँ एस को यहाँ पे, तो अभी हमारी कंडीशन फॉलो होती है। ये तो मल्टीपल इंस्ट्रक्शन बन रही है, अब इसको लेने का कोई फायदा नहीं है। एक ये देखते हैं, हमारे पास ये थी ना, एफ के सेकंड लेफ्ट एस बी आई है, ठीक है, तो एफ के सेकंड लेफ्ट एस बी आई है, और ये दिया गया था हमें कि जो एंड पे बैठे हैं, लास्ट में दिया गया था एंड ऑफ द रो सिट फेसिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये साउथ की तरफ देख रहा है, तो ये किसकी तरफ देखेगा, नॉर्थ की तरफ देखेगा, ठीक है। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी मैं क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, ठीक है। और कोई इंस्ट्रक्शन लिंक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एस वाली इंस्ट्रक्शन है उसमें हमारे क्या बैठ रहे हैं, दो पॉसिबिलिटी बैठ रही हैं। अगर कुछ और नहीं मिला तो हम इसी इंस्ट्रक्शन से चेक करेंगे, ठीक है। और क्या बन सकता है हमारे पास, देखते हैं। एस बी आई के पास 32 नहीं है, ओके। सी बी आई के पास 41 है, ओके। C12 छोड़ के 39, C1 सी वाली भी हो सकती है, बी ओ बी 31 दिया गया हमें, ओके ठीक है। ये भी एक हमें ये दिया गया है कि के दो छोड़ के एच डी एफ सी है, और के सेकंड लेफ्ट क्या है हमारा 48 है, ठीक है। इसको हम चेक कर सकते हैं, एंड एफ लेस देन 40 हमारा ये दिया गया है, ठीक है। एक हमारी ये इंस्ट्रक्शन भी हो चुकी है, क्योंकि क्यू के सेकंड लेफ्ट क्या है, तो फोर्थ लेफ्ट क्या है हमारा, एफ है, तो 1 2 3 4 छोड़ के एफ हमारा हो चुका है। एक मिनट मैं इसको भी रेस कर देता हूँ, एस एक छोड़ के आई सी आई सी आई, एस एक छोड़ के आई सी आई सी आई, दोनों इंस्ट्रक्शन में से कोई सा भी हो सकता है हमारा फॉलो।
को में से 13 गए, क्या आएगा हमारा, CBI आएगा। हम रख के देख लेते हैं इसको, क्योंकि हमारे पास और कुछ नहीं बचा, हम इसको रख के ही देख लेते हैं। ठीक है, एक ही हम, या हम ये कर सकते हैं कि BOB को एक छोड़ के C है और C को 3 छोड़ के 39 है। ठीक है, या तो हम इसे पुट करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्योंकि उसमें 2 इंस्ट्रक्शन मिल गई हमें जो कि इंटरलिंक्ड होगी हमारी। ठीक है, अगर मान लो मैं C को यहाँ मान लेता हूँ, तो C को एक छोड़ के BOB हो सकता है, क्योंकि BOB के सेकंड लेफ्ट C है, और C को एक छोड़ के BOB यहाँ नहीं हो सकता, तो C हमारा यहाँ पे हो सकता है। C को मैं यहाँ लेता हूँ तो C को एक छोड़ के BOB, C को एक छोड़ के BOB यहाँ नहीं हो सकता। C यहाँ लेता हूँ तो एक छोड़ के BOB, C एक छोड़ के BOB यहाँ भी हो सकता है। C एक छोड़ के BOB, C एक छोड़ के BOB यहाँ भी हो सकता है। यहाँ पे भी तीन बन रही है हमारे पास, ये भी ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, और कुछ चेक करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इतनी पॉसिबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग तो हम बनाते ही रह जाएंगे। ठीक है, अगर मैं C को यहाँ रखता हूँ तो एक छोड़ के BOB और 3 छोड़ के 39, तो 1 2 3 छोड़ के 39 यहाँ नहीं हो सकता, यहाँ क्योंकि 45 आ गया, तो 30 C हमारा यहाँ पे नहीं रखा जा सकता, तो ये वाली भी पॉसिबिलिटी हमारी कट गई। ठीक है, ये भी कट गई थी। अब बची C के लिए 2 पोजीशन। ठीक है, अब हमें कुछ नहीं चाह रहा बचा, हमें रख के ही देखना पड़ेगा, क्योंकि और जो इंस्ट्रक्शन है आपस में इंटरलिंक नहीं है। जब तक हम ये रख के नहीं देखेंगे तब तक हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो मैं एक बार रख के देख लेता हूँ। एक यहाँ रख सकते हैं हम C को, और एक यहाँ रख सकते हैं। अगर मान लो मैंने C को यहाँ रखा, तो एक छोड़ के BOB यहाँ हो सकता है, एक छोड़ के BOB यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और C से 3 छोड़ के हमें क्या चाहिएगा, 39, तो 1 2 3 छोड़ के यहाँ क्या आएगा हमारा 39। तो रख के देख लेते हैं एक बार पेन चेंज करके। मान लो C को मैंने यहाँ रखा, तो उसमें 3 छोड़ के क्या आएगा 39 आएगा, 1 2 3 छोड़ के 39 यहाँ पे आ जाएगा, और 39 का नेबर क्या है 35 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, एंड और क्या दिया गया था हमें, C एक छोड़ के BOB 31 है हमारा, तो C एक छोड़ के BOB यहाँ भी आ सकता है, C एक छोड़ के BOB हमारा यहाँ पे भी आ सकता है, और BOB हमारा 31 है। BOB हमारा 31 है। BOB यहाँ पे भी आ सकता है, एंड BOB यहाँ पे भी आ सकता है, सॉरी यहाँ पे। ऐसे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन जाएगी, और कुछ देखना पड़ेगा हमें। एक ये चेक कर सकते हैं हम, यहाँ पे दिया गया ना PNB और M में 12 का अंतर है। ठीक है, M की हमारी वैल्यू 35 आ गई। ठीक है, अगर 35 मान लो PNB बड़ा है, तो 35 प्लस 12 क्या आएगा 47। 47 हमारे पास कोई नंबर है, 47 हमारे पास कोई नंबर नहीं है। ठीक है, अगर मान लो M बड़ा है, तो इसमें से 12 माइनस होंगे, तो कितना आएगा 23। 23 हमारे पास कोई नंबर है, 23 भी हमारे पास कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि सी हमने क्या करा, गलत रख दिया। सी हमने गलत रख दिया, क्योंकि हमारी ये वाली कंडीशन गलत हो गई उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सी यहाँ पे नहीं आके अब क्या बचा, डेफिनेटली एक ही पोजीशन बच गई हमारे पास, सी आएगा हमारा यहाँ पे। ओके, एंड सी क्या था, 2 3 छोड़ के 39 था ना, तो 1 2 3 छोड़ के 39 कहाँ आ गया हमारा, यहाँ पे आ गया। पहले मैंने क्या लिया था, सी 1 2 3 छोड़ के 39 यहाँ पे लिया था, सी 1 2 3 छोड़ के 39। अच्छा, हम वो भी तो चेक कर सकते हैं, सॉरी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बन रही है इस पजल में। पहले मैंने सी कहाँ पे लिया था, सी मैंने यहाँ पे लिया था, तो 1 2 3 छोड़ के 39 यहाँ पे, तो 1 2 3 छोड़ के 39 यहाँ पे भी तो हो सकता है।
तो इससे भी बात नहीं बन रही क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रही है, हमें कुछ और इंस्ट्रक्शन चेक करनी पड़ेंगी। या तो हमने कुछ इंस्ट्रक्शन लिखने में मिस कर दिया है, कुछ इंस्ट्रक्शन मैंने मिस कर दिया लिखने में। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ। एज ऑफ एफ इज नॉट इज मोर देन 40 एंड सिट फॉर टू द लेफ्ट ऑफ क्यू, क्यू हु इज नॉट रेजिस्टेंट टू यू। ओके, एस सी बी आई का नेबर कौन है 41, एंड सी बी आई और यूको में से 13 का क्या आएगा 13। एक मिनट ये चेक कर लेते हैं हम। अगर मैं यूको को 51 रखता हूँ तो 51 में से 13 गए 41 और 3 38, 51 तो नहीं हो सकता। अगर मैं यूको को 48 रखता हूँ तो 48 में से 13 गए 5 और 3, 35 नंबर है हमारे पास, 35 है हो सकता है। अगर मैं यूको को 45 रखता हूँ तो इसमें 13 गए 2 एंड 32 भी नंबर है हमारे पास। अभी मैं यूको को 41 रखता हूँ तो 41 में 13 गए 8 एंड 28 भी नंबर है हमारे पास। एंड अगर इसको 39 रखता हूँ तो 39 में से 13 गए 26 नहीं है हमारे पास नंबर। ये पॉसिबिलिटी बन रही है हमारे पास तीन, इसमें भी तीन पॉसिबिलिटी बन रही हैं। हर केस में हमारे पास इस टाइम तीन पॉसिबिलिटी बन रही हैं। तो ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है पजल अब। एक मिनट मुझे चेक करने दो। एक हमारे पास ये बच गया है, शायद इससे काम चल जाए। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। के दो छोड़ के एच डी एफ सी है। के मान लो मैंने यहाँ रख लिया तो एक दो छोड़ के एच डी एफ सी नहीं हो सकता, एक दो छोड़ के एच डी एफ सी नहीं हो सकता, के की पोजीशन गई। के मान लो मैंने यहाँ रख लिया तो एक दो छोड़ के एच डी एफ सी हो सकता है, एक दो छोड़ के एच डी एफ सी हो सकता है। ठीक है, अगर के मान लो मैंने यहाँ रख लिया, यहाँ पे के हो सकता है, एक दो छोड़ के एच डी एफ सी नहीं हो सकता, के एक दो छोड़ के कोई है ही नहीं। तो सिर्फ के लिए हमारे पास एक पॉसिबिलिटी बच रही है। कौन से वाली? कि के को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। अब लग रहा है कि थोड़ा जल्दी हो जाएगा पजल सोल्व। मैं कंडीशन ही कल चेक कर रहा था तब तक, इसलिए इतना डिले हो गया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। कई बार हो जाता है। के को हम कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे। ठीक है, और दो छोड़ के एच डी एफ सी कहीं पे भी आ सकता है अभी तो। ठीक है, अभी के लिए हम यहाँ रख रहे हैं के को। एंड के वन छोड़ के 48 है हमारा। ठीक है, वन छोड़ के 48 यहाँ पे भी हो सकता है, वन छोड़ के 48 यहाँ पे भी हो सकता है। ठीक है, और चेक करते हैं। सी का भी मैं कंफर्म नहीं है क्योंकि सी यहाँ पे भी आ सकता है एंड सी यहाँ पे भी आ सकता है। ठीक है, एस का क्या था? एस एक छोड़ के आई सी आई यहाँ भी हो सकता है, एस एक छोड़ के आई सी आई सी आई यहाँ भी हो सकता है, एस एक छोड़ के आई सी आई सी यहाँ भी हो सकता है, एस एक छोड़ के आई सी आई सी। अभी भी हमारी दो ही कंडीशन बन रही हैं। और कुछ चेक करते हैं हम। एफ को चेक कर लेते हैं एक बार। ये दे गया हमें, एफ हमें दिया गया 40 से लेस। अगर मान लो एफ को मैं 39 ले लेता हूँ तो एस बी आई क्या आ जाएगा 32, जो कि हमें मेंशन है कि एस बी आई 32 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब एफ 39 भी नहीं हो सकता। ठीक है, अगर मैं एफ को 36 ले लेता हूँ, इसमें 7 का 29 आया, 29 हमारे पास नंबर है नहीं है, तो एफ 36 भी नहीं हो सकता। अगर मैं एफ को 35 ले लेता हूँ, 35 में 7 गए 28, ठीक है हो सकता है एस बी आई 28 7 माइनस करके। ठीक है, 35 एफ हो सकता है। अब 35 से का नंबर है 32, 32 में 7 माइनस करूँगा तो क्या आएगा 25 हमारे पास नंबर ही नहीं है, और उससे उससे नीचे के चेक करने का मतलब ही नहीं है क्योंकि वो उससे और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो डेफिनेटली हमारे पास कितने नंबर यही बच गया कि एफ क्या हो सकता है 35 हो सकता है, और एस बी आई क्या हो सकता है हमारा 28। तो ये इतनी इंस्ट्रक्शन हमारी हो चुकी है। अब इससे एक और हमारा स्टेप खुल गया कि 35 का इमीडिएट नंबर क्या है 39। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 39। ठीक है, ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो चुकी है। अब 39 को 1 2 3 छोड़ के क्या आएगा सी, तो 1 2 3 छोड़ के सी। ठीक है,
अब देख सकते हैं कि आप हमने इसको देखा ही नहीं, जो इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखी हुई थी हमने उसको देखा ही नहीं, और सिर्फ इस इंस्ट्रक्शन से हमारा सब कुछ क्या हो गया, आगे लिंक हो गया। ठीक है, तो यही होता है कि कई बार क्या होता है कि गलत इंस्ट्रक्शन उठा लेते हैं हम, जिसके कारण हमारी पॉसिबिलिटी बढ़ती जाती है और हम उलझ से चले जाते हैं पजल में। बट अब इसमें देखा कि हमने कि ये इंस्ट्रक्शन से हमारा क्या होगा, सारा इंटरकनेक्टेड द्वारा होना स्टार्ट हो गया। तो 39 को तीन छोड़ के 1 2 3 छोड़ के सी है, तो 1 2 3 छोड़ के सी हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, और सी के क्या है, ये 1 2 3 राइट में है, तो सी किसको देखेगा, साउथ की तरफ देखेगा। ठीक है, इंस्ट्रक्शन को भी क्या कर देते हैं हम, रफ कर देते हैं। अब और क्या इंस्ट्रक्शन दी गई हमें, उसको देख लेते हैं। अब ये था कि के का एक छोड़ के 48 है, तो के एक छोड़ के 48 यहाँ तो हो नहीं सकता, तो के एक छोड़ के 48 कहाँ होएगा, आरबीआई वाली जगह पे। ठीक है, और के क्या है, वो सेकंड टू द लेफ्ट है, तो के कहाँ देखेगा, साउथ की तरफ। तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो चुकी। अब एक ये दी गई है कि सीबीआई का नेबर क्या है, 41 है। ठीक है, तो सीबीआई का नेबर ये रहा 48, तो एक पोजीशन फिल हो चुकी है, तो 41 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये वाली इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो चुकी है। अब और क्या दिया गया है, एस बी आई 32 नहीं है, ये वाली भी हो चुकी है। एंड अब बच गया एस, एस को एक छोड़ के आई सी आई सी आई, एस को एक छोड़ के आई सी आई सी आई यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि पी एन बी का नेबर नहीं है आई सी आई सी आई, तो एस बच गया हमारा कहाँ पे, डेफिनेटली कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और एक छोड़ के आई सी आई सी आई, एक छोड़ के आई सी आई सी आई यहाँ नहीं हो सकता, आर बी आई आ चुका है, एक छोड़ के आई सी आई सी आई कहाँ पे होएगा, यहाँ पे। ठीक है, और लेफ्ट में है 1, और ये लेफ्ट में भी आ गया, क्योंकि ये ऊपर ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब नॉर्थ की तरफ देख रहा है। तो ये भी गई इंस्ट्रक्शन, ये भी इंस्ट्रक्शन गई हमारी। अब क्या बच गया हमारा, एक बच गया, एफ यू हो चुके, एफ यू हो चुके, के क्यू सी जी, के क्यू जी सी, एंड एस एम पी एस, बी बच गया, बी कहाँ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, ये सारी इंस्ट्रक्शन हो चुकी है, इन सबको रेफर देता हूँ मैं, ये भी हो गया। एंड ये भी हो चुका हमारा, एंड ये भी हो चुका है। अब क्या दिया गया, बी ओ बी के नेबर में 28 नहीं है। ठीक है, अब सी कहाँ गया हमारा, सी ये रहा, एंड सी 1 छोड़ के बी ओ बी है, 1 छोड़ के बी ओ बी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि 28 का नेबर नहीं है, तो बी ओ बी कहाँ बच गया, यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे आ जाएगा। तो बी ओ बी के क्या सेकंड लेफ्ट है, तो ये नॉर्थ की तरफ देखेगा। एंड बी ओ बी में देखा है कि बी ओ बी की क्या है वैल्यू, 31, मतलब 31 एज का है। ठीक है, तो ये इंस्ट्रक्शन भी हमारी हो चुकी, ये वाली भी हो चुकी। अब के दो छोड़ के एच डी एफ सी था, 1 2 छोड़ के एच डी एफ सी यहाँ भी आ सकता है, 1 2 छोड़ के एच डी एफ सी अभी यहाँ पे भी आ सकता है। दोनों पोजीशन हमारे पास अभी तक बची हुई हैं। ठीक है, अब हमारे अल्फ़ाबेट पूरे हो चुके हैं। एंड नंबर में क्या रह गया, 35 39 हो चुका है, 35 हो चुका, 39 हो चुका, 28 41 हो चुका, 41 हो चुका है, 28 हो चुका है, एंड 48 45 31, 48 45 31 भी हो चुका है। एंड बच गया हमारे पास 32 36 एंड 51, ये बच गया हमारे पास। ठीक है, एक इंच हमें यहाँ पे दिया गया था, ये रहा कि पी एन बी और एम में 35 का है। अब पी एन बी है 39, और पी एन बी एम में 12 का है। अब 39, मान लो पी एन बी बड़ा है। ठीक है, तो 39 में से 12 गए कितना आएगा, 27 हमारे पास कोई नंबर है नहीं है। अगर अब एक ही कंडीशन बचेगी कि इसमें ऐड करना पड़ेगा 12 को। ठीक है, तो 39 और 12 कितना होता है, 51, तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 51। ठीक है, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 51, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शन बचे थे। क्योंकि अगर 39, क्योंकि हमें नहीं पता कि पी एन बी बड़ा है कि एम बड़ा है। अब मान लो पी एन बी का 39 हमें यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, मान के लो सॉल्व हो चुका है 39। अब इसमें हम दो कंडीशन कर सकते हैं, या तो 39 में हम 12 प्लस कर सकते हैं या माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता पी एन बी बड़ा है या एम बड़ा है।
तो 39 में मैं 12 माइनस करूँगा तो 27 आएगा। 27 में हमारे पास नंबर ही नहीं है कोई, तो 39 में मुझे डेफिनेटली 12 को प्लस करना पड़ेगा और वो एम की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारा ये भी हो चुकी इंस्ट्रक्शन, एम की वैल्यू आ चुकी, तो 51 भी हो चुका हमारा। अब क्या बच गया, 36 एंड 32। अभी देखते हैं कहाँ रखे जाएंगे। यूको -13, ठीक है। दो नंबर बच गए हमारे पास 36 एंड 32, जो कहाँ आ सकते हैं, एक यहाँ आ सकता है और एक कहाँ आ सकता है, एक यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब मान लो CBI को मैं ले लेता हूँ 32, 32, तो उधर का 13 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 45। 45 नंबर बचा है हमारे पास है, ठीक है। अगर मैं CBI को 36 ले लेता हूँ तो इधर का 13 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, तो क्या आएगा 9, 49। 49 नंबर हमारे पास है, 49 नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो CBI क्या आएगा 32, और एक बच गया, वो बच गया 36, ठीक है। एंड यूको -13 था ना, तो यूको क्या आ गया हमारा, यहाँ पे क्या आया था, सॉरी, 32 + 13 45, तो यूको बच गया हमारा 45। ओके, क्योंकि यहाँ पे है ना कि यूको -13 45 है। अब मेरे पास नंबर दो ही बचे थे, 32 या 36। अब इधर का 13 इधर आके प्लस होएगा, तो 36 में 13 प्लस करूंगा 49। 49 नंबर हमारे पास है ही नहीं, तो 36 तो खत्म हो गया। अब 32 में 13 प्लस करूंगा तो जाके 45 आएगा, ठीक है। तो 45 पे क्या आएगा, जब 32 है और इधर CBI 32 है, जैसे एक मिनट मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यूको -13। अब CBI 32 है, तो इधर का 13 इधर आके प्लस होएगा, तो क्या आ गया ये 45। सॉरी मेरा पेन काम नहीं कर रहा आज, बड़ी दिक्कत दे रहा है ये पेन। अब देखो CBI हमारा 32 है, तो इधर 13 प्लस आ जाएगा, तो 45 हो जाएगा, तो इधर कट गया, तो यूको सॉरी, तो CBI क्या आ गया हमारा 45 आ गया, सॉरी एक मिनट कुछ गलत कर रहा हूँ मैं, हाँ। तो यू का क्या आ गया हमारा 45 आ गया, क्योंकि 45 में 13 माइनस होंगे तभी तो 32 आएगा, और CBI हमारा 32 है, क्योंकि 32 या 36 हो सकता है, ठीक है। बट 36 में मैं जब 13 प्लस कर रहा हूँ तो 49 आ रहा है। 49 कोई मेरे पास नंबर ही नहीं है, तो सिर्फ मेरे पास एक ऑप्शन बच गया कि मैं 32 ले लेता हूँ। तो 32 में इधर से 13 प्लस होएगा तो 45 आएगा, तो 45 क्या बच गया हमारा, मेरा यू का बच गया। तो ये वाली भी हमारी कंडीशन हो चुकी, ठीक है। तो मेरे नंबर भी सारे कंप्लीट हो चुके। अब बैंक में सिर्फ मेरे पास दो बच गए हैं, के और दो HDFC के बीच में दो थे, तो 1 2 छोड़ के HDFC यहाँ तो नहीं हो सकता, तो कहाँ बच गया HDFC, ठीक है। ये वाला बच गया, हो गया। अब क्या बच गया मेरे पास, HDFC हो चुका है, ICICI भी हो चुका है, यूको भी हो चुका है, SBI भी हो चुका है, IDBI नहीं हुआ, ये बच गया यहाँ पे। एंड ये पजल सॉल्व हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा, काफ़ी बड़ी पजल थी। लास्ट बीच में एक कंडीशन मैच नहीं हुई जिसके कारण काफ़ी टाइम लग गया। अगर वो कंडीशन हमें पता चल जाती पहले ही तो जल्दी सॉल्व हो जाती पजल। तो यही रहता है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा हमें क्लैरिटी मिलती है पजल सॉल्व करने में, और आसानी से हम पजल को सॉल्व कर लेते हैं। एक मिनट, हमारी इंस्ट्रक्शन भी रह गई है इसमें, सॉरी, वो रह गई है हमारा कि कौन किसी तरफ फेस कर रहा है। तो एस की हमारी कंडीशन थी कि एस नॉर्थ देख रहा है, तो उसके दोनों नेबर क्या देखेंगे, साउथ की तरफ देखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, साउथ की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो साउथ की तरफ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 हो गए, तो 5 नॉर्थ की तरफ करने थे, 5 साउथ की तरफ, तो ये कहाँ, ये देखेगा नॉर्थ की तरफ। ये सॉल्व हो चुकी है पूरी। तो वही रहा कि बीच में एक इंस्ट्रक्शन हमें नहीं मिली, मतलब हम उसे लिंक नहीं कर पाए, जिसके कारण टाइम ज़्यादा लग गया, वरना थोड़ा जल्दी सॉल्व हो जाता, इस पर ये पजल थोड़ी जल्दी सॉल्व हो जाती। एंड थोड़ा पेन भी डिस्टर्ब कर रहा था बीच बीच में, जिसके कारण डिले हो गया। लिखने में भी बार बार परेशानी हो रही थी क्योंकि पेन डिस्टर्ब कर रहा था, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह की पजल आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी, बने रहिए। एंड पेपर पोस्टपोन हो गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी तैयारी में मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करो। तैयारी उसी तरीके से करना जैसे आप पहले सोच के चल रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ़्ता बढ़ जाएगा या 2 हफ्ते बढ़ जाएंगे, एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो इससे ज़्यादा टाइम तो फिर भी नहीं देंगे वो एग्जामिनर, ठीक है। ज़्यादा ही किस्मत अच्छी हुई तो हो सकता है कि 1 महीना एक्सटेंड हो जाए, बट इतना हो नहीं होगा। एक हफ़्ता, ये 2 हफ्ते ही एक्सटेंड होगा। तो तैयारी को बरकरार रखिए एंड बने रहिए। एंड टेक केयर, बाय बाय।